जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने और सुनने वाले को। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई खैर आफियत से होंगे। अच्छा, ये आज हमारे पास गाड़ी आई है बनू से, होंडा सिविक 11 मॉडल है, 2011 मॉडल। और गाड़ी में मसले थे, कोई इसका ट्रांसमिशन का इशू था और ट्रांसमिशन के कोड आ रहे थे उसमें, गाड़ी के डी की लाइट ब्लिंक करती थी, डी की लाइट। और इसका जो था ABS का भी मसला था, इसमें ABS की भी लाइट स्टिल खड़ी हुई थी। और रिमोट की जो इसका रिमोट है ये वाला, ठीक है, ये लॉक अनलॉक नहीं करता था। बाकी गाड़ी स्टार्ट भी होती थी और बाकी सब कुछ ठीक था, पर ये 3 मसले थे इसमें, डी की लाइट का ब्लिंक करना और ABS का आ जाना और जैसे कि रिमोट का काम छोड़ देना। तो अभी इंशाल्लाह हमने गाड़ी क्लियर की है। ये सुबह से मैं इसमें काम कर रहा था और अभी फ्री हूँ। ये हमारे भाई आए हैं बनू से, तो आपको भाई से मिलाते हैं और पूछते हैं कि भाई ने कहाँ से चेक करवाई है और क्या क्या कहा गया उनको। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या है? ठीक है, खैरियत से हैं? तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि आपने गाड़ी कहाँ पे चेक करवाई है और कब से ये मसला आ रहा है? तकरीबन मसला तो 1 साल से था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था। जी मैंने बहुत से लोगों को दिखाया है, लेकिन किसी ने भी ठीक नहीं किया। ठीक है। अभी इधर मैं पिंडी आया हूँ आपके पास स्पेशल, तो मेरे 3 काम हो गए। एक तो ABS का लाइट था, दूसरा गेयर ब्लिंकिंग कर रहा था। बहुत से लोगों को दिखाया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला। ठीक हो गया। और दूसरा एम्बुलाइजर की वाला सिस्टम जो आपने ठीक किया, 3 काम बिल्कुल तसल्ली बख्श हो गए। और मैं इतना खुश होकर बता नहीं सकता, क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका आने का और अल्लाह आपको इसका अजर दे। बाकी व्यूवर्स, मैं आपको गाड़ी चेक करवा सकता हूँ। ये देखें, मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है, और ये साथ ही मैंने इसकी गाड़ी स्टार्ट कर दी, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी माशाल्लाह डी की लाइट भी ब्लिंक नहीं कर रही और ABS भी मेरा क्लियर हो गया और रिमोट भी मेरा ऑलरेडी काम कर रहा है। मैं वो भी आपको चेक करा देता हूँ। पहले ये होता था कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते थे तो कभी कभी ये डी की लाइट आती थी, और हो सकता है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो डी की लाइट बिल्कुल, अगर आप ऐसे समझ लें कि 2 से 3 घंटे ड्राइव भी कर रहे हैं तो आपको डी की लाइट ब्लिंक नहीं करेगी। तो आपने जैसे ही स्विच ऑन ऑफ किया तो साथ ही इसकी डी की लाइट ब्लिंक शुरू हो जाएगी। अलबत्ता इसकी शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और गाड़ी चलने में भी ठीक थी। भाई का कहना है कि मैं 220 इसकी स्पीड पे जाता था, मार भी लेता था और मसला नहीं होता था। पर एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्ली जो काम होता है, गाड़ी के साथ फंक्शन होते हैं, वो एक्टिव होने चाहिए। पर ये डी की जो लाइट थी, भाई कहते थे कि ये सही नहीं है। तो इस वजह से भाई मेरे पास आए और आप देख सकते हैं अभी मैं इसको स्विच ऑन ऑफ़ करवाता हूँ। पहले स्विच ऑन ऑफ़ करने से ये लाइट चली भी जाती थी और आ भी जाती थी। तो अभी माशाल्लाह ये गाड़ी आपके सामने देख सकते हैं आप, मीटर क्लस्टर में इसका 800 RPM है। तो ये मैंने गाड़ी ऑफ़ की, ये मैं दोबारा से फिर स्टार्ट करने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं। ये पहले ये होता था कि जैसे ही स्विच ऑन ऑफ़ करते थे तो ये लाइट साथ ही ब्लिंक करती थी और ख़ुद भी ठीक हो जाती थी, और फिर जैसे ही स्विच ऑन ऑफ़ करते थे फिर आ जाती थी। मतलब ये इसके प्रॉब्लम थे कैन के सिस्टम के, इसकी वायरिंग का मसला था और इसके कैन सिस्टम में मसला था, कम्युनिकेशन का मसला था। वो अल्लाह के हुक्म से हमने ठीक कर दिया। ये देखें, मैं आप फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, सिर्फ गाड़ी ऑफ होगी, ये देखें, ठीक हो गया। तो अगर आपकी गाड़ी में भी कोई इस तरह का मसला हो, कोई इशू हो, कम्युनिकेशन का हो, वायरिंग का हो, मोबिलाइज़र का हो, किसी भी से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉब्लम हो, तो आप विज़िट कर सकते हैं, हमारा शॉप विज़िट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको रियायत और इत्मीनान के साथ काम करके दिया जाएगा। आपका देखने का और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी कोशिश किया करें कि वीडियो लोगों के साथ शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें अगर आपकी गाड़ी में कोई भी किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप हेल्प ले सकें। आपका देखने का और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।